सियासी हलचल की वजह से काफी ज्यादा चिंताजनक माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की यादव परिवार की बात कर रहे हैं, राजनेताओं की परिवार की बात कर रहे हैं। यादवों को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घमंड में रहने वाले अखिलेश मुलायम के परिवार वाले हैं, जिनका आजमगढ़ से लेकर सफाई से लेकर देखा जाए तो कई ऐसी जगहों में उत्तर प्रदेश के कई बड़े राज्यों में कई बड़े शहरों में क्षेत्रों में काफी बड़ा वर्चस्व है। लेकिन पार्टी में एकता और परिवार में एकता के कारण ही समाजवादी पार्टी ने सालों राज किया। आज बीजेपी अगर दोबारा से यहाँ पर राज कर रही है, 5 साल बीजेपी की सरकार ने भले ही कई योजनाओं को पूरा न किया हो, जनता की उम्मीदों पर खरी न उतरी हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प जनता के बीच इसलिए बनी है क्योंकि समाजवादी पार्टी पर लगे इल्जाम 5 साल में भी समाजवादी पार्टी अपने ऊपर से नहीं हटा पाई। गुंडागर्दी की पार्टी, जातिवाद की पार्टी, करप्ट नेताओं की पार्टी कही जाने वाली, बाहुबलियों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी को परिवारवाद की पार्टी भी कहा गया है। समाज की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी है। इस तरह के इल्जाम के बावजूद समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार मुलायम अखिलेश के घर के अंदर किस तरह के केले है, ये तो आपने देखा। चुनाव शुरू होने से पहले ही अपर्णा ने सबसे पहले मुलायम अखिलेश की सारी अकड़ निकाली और अब अपर्णा यादव जो है शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी को तोड़ने के लिए कुछ बिना किए भी उन्हें तोड़ रही है, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर वो दिखा रही है। तो शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी में शामिल होते हुए आप देख सकते हैं कयासों में, खबरों में, अफवाहों में, जिस पर मुहर लग जाएगा शिवपाल खुद ही मीडिया के सामने जवाब देंगे, ये उन्होंने इशारे किए। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी काफी ज्यादा सवालों में है। तमाम नेताओं के बीच केशव ने यह कह दिया कि वैकेंसी नहीं है अभी पार्टी में, बीजेपी में, कि शिवपाल के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं शिवपाल को लेकर उनका इस तरह से बहुत ही ज्यादा अकड़ा हुआ व्यवहार, थोड़ा सा उनका अकड़ इसलिए है क्योंकि वो खुद भी पार्टी के फैसलों से थोड़े नाराज है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल तो किया गया, हार के बाद उनसे काफी बड़ा पद छीन लिया गया, इसीलिए केशव की नाराजगी सामने आई है। सियासी हलचल किस तरह से बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के माहौल है उसी की चर्चा हम आप सबके बीच फिर करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शिवपाल सिंह यादव, जी हाँ, शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में आने को लेकर संभावनाएं तब तेज हुई जब 20 मिनट तक सीएम योगी से मिलकर उन्होंने बातचीत की। सपा विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर, अखिलेश की तरफ से उन्हें आमंत्रण न मिलने पर वो इतने नाराज हुए कि अमित शाह से मिलने के लिए 2 दिन तक दिल्ली में रहे। बीजेपी राज्यसभा में शिवपाल सिंह यादव को जगह दे सकती है, ये खबर बढ़ती ही चली गई। अब यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, अपर्णा यादव के बाद शिवपाल मुलायम सिंह यादव के परिवार का वो सदस्य है जो कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूत, अपर्णा से भी ज्यादा मजबूत चेहरा है। और उन्हें लेकर जब ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि अभी फिलहाल तैयार नहीं है, तो आप सबको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात पर कहा सीएम किसी से भी मिल सकते हैं, यानी कि बीजेपी जाने पर उन्हें क्या फायदा मिलेगा, इस पर काफी चर्चा थी। थोड़ा सा हम आपको उनके बेटे के बारे में बताना चाहेंगे। शिवपाल के साथ उनके बेटे आदित्य को लेकर भी बहुत ही ज्यादा फैसला है। बीजेपी संग जाने में सस्पेंस तो शिवपाल सिंह यादव ने क्रिएट कर ही दिया। पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात पर आखिर शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल इस बारे में बताना चाहेंगे। भारत देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी राज्य है, 403 सीटों वाली राज्य, जहां के मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वो मुख्यमंत्री है पूरे राज्य के और वो किसी से भी मिल सकते हैं, ये कहा है सीएम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। इसलिए शिवपाल से केशव प्रसाद मौर्य शायद खुश नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने इसलिए कहा क्योंकि केशव चुनाव में हार चुके हैं
और उन्हें डिप्टी सीएम तो जरूर बनाया गया, लेकिन उनका पदभार जो है किसी और को सौंपा गया है। तो बीजेपी से सीएम योगी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में वो हिस्सा बनने के बावजूद काफी बड़े झटके में है। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं केशव प्रसाद मौर्य से वो बड़ी जिम्मेदारी छीन ली गई है, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य खुद भी काफी ज्यादा परेशान है और काफी वो हैरान होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पहले भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस बार हार के बाद उनसे एक बड़ी पद छीनी गई, बड़ी जिम्मेदारी छीनी गई है, तो उन्हें तो धोखा मिला ही है। और यह आपको बताना चाहेंगे ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार के वो दो मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में बात करना चाहेंगे। उनके साथ साथ 10 मंत्रियों को नया स्टाफ नहीं चाहिए, ये बताया गया। सचिवालय प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं वीआईपी ट्रीटमेंट हटाने का फैसला लिया गया है सीएम योगी की तरफ से। तो केशव प्रसाद मौर्य को झटका लगा है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में सुधार के दिए गए निर्देश की बात की जाए तो केशव प्रसाद ने दिए हैं, लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे इस वक्त उनसे वीआईपी ट्रीटमेंट छीनने से लेकर उनके पद को किसी और को देने तक केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो फैसले हैं, इसी वजह से केशव शायद नाराज है, इसलिए शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद हैरान कर देने वाली खबर है। खैर, यहाँ पर थोड़ा सा शिवपाल के बेटे के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, आदित्य के बारे में। पिता के साथ साथ आदित्य सिंह यादव भी देखा जाए तो बीजेपी की तरफ बढ़ सकते हैं और अखिलेश को इसलिए और भी ज्यादा बड़ा झटका लगेगा, ये कहा जा रहा है। और यूपी में उनकी राजनीति में एंट्री काफी हैरान करने वाली होगी। ये बताया जा रहा है कि टावर की जसवंत नगर सीट से विधायक बनने वाले शिवपाल सिंह यादव को भाजपा राज्यसभा भेजती है, तो उनके बेटे को जसवंत नगर विधानसभा सीट से उनके मैदान में उतारने का फैसला लिया जाएगा। यानी कि बेटे को लेकर तो बड़ी खुशखबरी आई। अपर्णा के साथ शिवपाल बीजेपी में और उनके बेटे भी चुनावी मैदान पर। आजमगढ़ में शिवपाल सिंह यादव को उपचुनाव के लिए बीजेपी उतार सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए जसवंत नगर विधानसभा सीट में उनके बेटे आदित्य को उतारा जाएगा और इसका नुकसान सीधे अखिलेश यादव को होगा। वहीं आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव के रिश्ते में वो भाई लगते हैं आदित्य, कजन ब्रदर, इसलिए अगर आदित्य अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ उतरते हैं, क्योंकि डिंपल का आजमगढ़ में उतरना तय बताया जा रहा है, तो सीधे भाभी और देवर की जमकर टक्कर होगी। और इसीलिए देखा जाए तो काफी ज्यादा परिवार में टूट और परिवार में ताबड़तोड़ लड़ाई, जुबानी जंग शुरू है, ये बताया जा रहा है। बता दें हम आपको, ना तो फोन किया अखिलेश ने शिवपाल को और ना ही बुलाया गया मीटिंग में उन्हें, जबकि सपा के चिन्ह पर ही विधानसभा चुनाव वो लड़े और जीत भी उन्होंने हासिल की। इसीलिए वो काफी नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के बजाय अखिलेश इस पर बात भी नहीं करना चाहते, यानी कि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं शिवपाल अपने लिए इस तरह के फैसले ले। तो जाना आपने उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल। बाकी जाने से पहले आपको कुछ और भी खबरें देना चाहेंगे देश भर की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के कारण, एलपीजी की बढ़ती कीमत के कारण, दवाइयों की बढ़ती कीमत के कारण सबसे ज्यादा सवालों से घिरी हुई है मोदी सरकार। धरने पर, प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच सड़कों पर उतर रही है और घेरते हुए विपक्षियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। सवाल खड़े कर रही है मोदी सरकार पर। अमित शाह और मोदी की जोड़ी, नरेंद्र मोदी की जोड़ी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी इतनी मजबूत है, तो क्यों आखिर महंगाई पर वो काम नहीं कर रही है। इसके अलावा जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में रूस ने शुक्रिया किया है भारत देश का। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रिया किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कहा है उन्होंने कि भारत जब चाहे, जितना चाहे उन्हें सप्लाई रूस करेगा, रूस कभी भी भारत में सप्लाई नहीं रोकेगा। यानी कि भारत ने जो रूस के खिलाफ समर्थन नहीं किया, उन सभी विषय में जब एक्शन लेने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक बुलवाई थी, तो इससे काफी खुश है भारत देश के प्रति रूस। दोस्ती निभाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, काफी ज्यादा हंगामा मच गया है इस वक्त राजस्थान में।
डॉक्टर महिला डॉक्टर के निधन मामले में बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, उपचुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में काफी चर्चा है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर भी आप और अमित शाह यानी कि अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच भिड़ंत जारी है। अमित शाह से प्रचार प्रसार में खर्च हुए पैसों पर, पंजाब में आपके प्रचार में खर्च हुए पैसे पर, और देखा जाए तो नगर निगम को उनके पैसे ना देने पर सवाल करते हुए देखा जा रहा है। तो तमाम मुद्दों पर हमने बात की। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।